इसमें ये समझना जरूरी रहता है कि जो वो है सिंपल लाइन है वह एक्स एक्सिस को कितने टाइम काट रहा है। इसमें कितने टाइम काट रहा है बेटा, 1 टाइम काट रहा है, दैट्स द रीज़न ये यहाँ 1 जीरोस रहेंगे। एक और बता देता हूँ आप लोगों को और बाकी क्या आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप आ जाइए 5th नंबर पे। 5th नंबर पे ग्राफ किस तरीके से दिया गया है उसको देख लेते हैं। ये इस तरीके से है। 5th नंबर में ग्राफ जो है इधर गया ये, देन यहाँ से नीचे आया, यहाँ आया, देन यहाँ से ये, इस तरीके से आपके सामने ग्राफ प्रेजेंट किया गया है। अब इस तरीके से ग्राफ प्रेजेंट किया गया है तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है और ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है। आप भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। कितने टाइम काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस मीन्स यही साइड बस नहीं है, इसके अपोजिट साइड पर भी एक्स एक्सिस ही है, एक्सिस ही है। तो एक 1 टाइम यहाँ काट रहा है, दूसरे टाइम यहाँ काट रहा है, तीसरे टाइम यहाँ काट रहा है और 4th टाइम यहाँ काट रहा है। डाउन टू वर्ड को अपन लोग काउंटिंग नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ यदि क्रॉस कर रहा है तो ये वाई एक्सिस है ना कि एक्स एक्सिस। और मैंने क्या बोला है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि जो लाइन है, सिंपल लाइन है, वह एक्स एक्सिस को कितने टाइम काट रहा है। कितने टाइम काट रहा है, 1 2 3 और 4। सो जो 5th है उसके आंसर के साथ आप लिखेंगे 50। क्या लिखेंगे, 50। आई होप कि जो आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 है वो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करते आने लगेगा और बाकी के आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप खुद से बाकी के सॉल्व करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 को, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको एज अ रूल्स और एज अ थ्योरम आप लोगों को लिखा देता हूं जिसको पढ़ना समझना बेहद जरूरी है। उसी के बेसिस पर जो है आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व कर पाएंगे। यदि वो एक्सरसाइज नंबर इन थ्योरम को और इन रूल्स को यदि आप फॉलो नहीं करते तब शायद आपसे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं वह बनने बिल्कुल ना बन पाए। तो उसको देख लीजिए आप, वो क्या है। कोई भी जीरोस जो होते हैं उसको अपन लोग अल्फा, बीटा या और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने जीरोस हैं उसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 वो हैं जीरो से अपन लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मैं कुछ रूल्स दिखा लेता हूँ। क्वाड्रेटिक के लिए, लीनियर के लिए क्या सॉल्व करेंगे आप किसमें, क्वाड्रेटिक के लिए और तीसरा क्यूबिक के लिए सॉल्यूशन दी गई हैं। देखिए इफ, लिखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial कैसे रहेंगे बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इसका क्या निकलेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपका फर्स्ट रूल है। यदि हम अल्फा और बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपके बी और ए के बी अपॉन ए के इक्वल रहनी चाहिए, बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से आपका आना चाहिए, तभी जा करके अल्फा और बीटा क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। और ये तब ज़्यादा हमें ज़रूरी पड़ जाता है जब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करते हैं और उसमें हम जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसको हमें जो हमने सॉल्व करेंगे उसका एक रिलेशनशिप भी उन दोनों के बीच में हमें बताना होता है। तो इस वजह से ये बेहद ज़रूरी है। और दूसरा जो अल्फ़ा एंड बीटा के जो मल्टीप्लाई है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, यदि हम दोनों अल्फ़ा और बीटा यानी दोनों ही जीरोस के यदि मल्टीप्लाई करें तो वह होता है सी अपॉन ए के इक्वल आनी चाहिए। यदि इस तरीके से जो रूल्स है और आपका जो क्वेश्चन है उस तरीके से फिट होती है तब जो है आप लोग इजी तौर पर क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दूसरा रूल्स देख लेते हैं यहीं पास। दूसरा रूल्स देखने के लिए इसमें लिखिए इफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
यदि अल्फ़ा बीटा और गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, सो यहाँ लिखिए, सो क्या होंगे ये, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होनी चाहिए। ओके, ये हो सकती हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल होनी चाहिए सी अपॉन ए के। और थर्ड रूल इसमें ये कहता है अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बीटा गामा मल्टीप्लाई गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आनी चाहिए। यदि इस तरीके से इन रूल्स को आपके क्वेश्चन फॉलो करते हैं और तब जाकर के आपको ये सब पता चल पाएगा कि इनके जो बीच में रिलेशनशिप है वह एक दूसरे को बिल्कुल संतुष्ट कर रही है, शांत कर रही है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वह इसी बेसिस पर अपन लोगों को काम करनी है। और साथ ही और किन चीज़ों को ज़रूरत पड़ने वाला है आपके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए, तो उसको भी अपन लोग देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही, साथ साथ एक सिंपल से क्वेश्चन को और ज़रूरत पड़ेगी जिसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को किस तरीके से जीरोस निकाले जाते हैं वो आपने क्लास 8, क्लास 9 और इस साल क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, और उसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ी है, तो इसी वजह से आप लोगों को वो आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने के लिए अपन लोग किसका बेस मानते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर निकालने के लिए ax² प्लस bx प्लस c। यदि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें जीरोस फाइंड आउट करनी रहते हैं, फाइंड जीरोस फाइंड आउट करने रहते हैं, तब अपन लोग नॉर्मली क्या करते हैं इसके साथ में, तब अपन लोग नॉर्मली इसके साथ में क्या करते हैं, आप लोग बताइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसी ज़रूरत पड़ेगी,